नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पुराने शहर हैदराबाद में पुरअमन हालात, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शहर में अदा की गई नमाज जुमा। सिटी पुलिस कमिश्नर और साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य आईपीएस ने नमाज जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद और चार मीनार का किया दौरा और हालात पुरअमन रहने पर शहर की आवाम का किया शुक्रिया अदा। गोरखपुर फसादात, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर दरख्वास्त कर दी खारिज। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को रवाना किया खत। रियासत की बेहतर सूरत हाल को बिगाड़ने की बीजेपी कर रही है कोशिश, वजीर टी श्रीनिवास यादव का इल्जाम। राजा सिंह की असेंबली रुकनीत बर्खास्त की जाए, वाईएसआर पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला का शदीद रद्द-ए-अमल। निसार नामी नौजवान के कत्ल केस में बालापुर पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। चोरी के इल्जाम में 2 बैन रियासती अफराद गिरफ्तार, 150 ग्राम सोना रिकवर, मीरपेट पुलिस की कार्रवाई। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में जो पिछले 4 दिनों से गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज जारी था, कल इसकी गिरफ्तारी के बाद आज जुमा पुरअमन तौर पर गुजर गया, जिसके बाद आवाम और पुलिस ने राहत की सांस ली। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बशमुल हसास पुराने शहर में सिक्योरिटी के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। पुराने शहर में तारीखी मक्का मस्जिद, चार मीनार, लाड़ बाजार, शालीबंडा, मोगलपुरा और याकुतपुरे के अलावा वेस्ट और ईस्ट जोन के इलाकों में भी जुमा पुरअमन तौर पर गुजर गया। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने भी चार मीनार इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह के गुस्ताखाना बयान के बाद इम्कानी एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए पुराने शहर के कई हसास मुकामात पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स के बशमुल 4000 पुलिस मुलाजिमीन को सिक्योरिटी बंदोबस्त पर मामूर किया गया था। जुमेरात के रोज़ राजा सिंह की दोबारा गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का सिलसिला थम गया और हालात मामूल पर आ गए। इस मौके पर मक्का मस्जिद के पास मीडिया से बात करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पुलिस अफसरान की सताइश की और हालात पुरअमन रहने पर शहर की आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर कोई नफरत भरे बयान दे तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेग साहब दिन से क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ बयान नहीं करना चाहता हूँ। मैं आवाम को और हमारे पुलिस अफसरान और अहदेदार जो हैं सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर अमन बनाए रखे हैं और हम पुलिस की तरफ से जो एक्शंस लिए हैं वो समझ गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि
जो आने वाले दिनों में है या जो भी ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और अमन में इसका थोड़ा ख़राब होने का काम चल रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को कॉशन करना चाह रहा हूँ, इंतबाह दे रहा हूँ कि आप ऐसे काम मत कीजिए। हम सभी को जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, पर हम केसेस रजिस्टर करेंगे ज़रूर। और ये जो हमारी तहज़ीब है हैदराबाद, अमन है, जो शांति यहाँ पर रहती है और जो हमारा इतिहास जो है, जो तारीखी शहर जो हैदराबाद है, उसको कोई ख़राब ना करे, ये अपने जहन में लगा लें और अपने आप इसको ऐसे वीडियोस और ऑडियोस बनाकर सोशल मीडिया में ना पोस्ट करें। ये मेरी गुजारिश है आवाम से। और जो भी हमारे साथ हैं उनको सबको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो कार्रवाई है आप देखे हैं और भरोसा रखिए। जो भी कुछ है हमको बताइए, इत्तला कीजिए, हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। और मैं सबको अपने जो ताउन हमको दिया है, सबके लिए हम बहुत ही खुशनसीब हैं और शुक्रगुजार हैं। आप सबको मेरे तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। सर, ये शाम में जो दुकान खुलने का टाइमिंग जो है 7 बजे के बाद बंद होगा, क्या बोलेगा? हाँ, आज हम देखेंगे, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज जो है उस मौके पर काफ़ी अमन के साथ सब कुछ सुकून फैला हुआ है, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे, अब बात करेंगे। ये ऑफिसर सब यहीं पर है, हम डिस्कस करके आज शाम में कैसे इसको रिलैक्स किया जाए, कैसे यहाँ पर कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है। हम सबको गुजारिश किए थे कि आप अपने दुकान जल्दी बंद कर लें, पेट्रोल बंक। सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनियत और तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त लिख कर इस्तीफ़ा भेजा। वो काफ़ी अरसे से पार्टी से नाराज़ बताए जाते हैं। कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा नहीं भेजा था। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर में पार्टी की मुहिम कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के गोरखपुर केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही में अब 3 जजों की बेंच ने योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगने वाली अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि दरख्वास्त के लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के खिलाफ 2007 के ट्रायल को वापस लेने और इनके खिलाफ ट्रायल को आगे ना चलने देने के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ और दीगर पर फसादात में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ताहम हाईकोर्ट के हुक्म पर ही 2008 में गोरखपुर कैंट पुलिस स्टेशन में उस वक्त के गोरखपुर MP योगी आदित्यनाथ और दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर FIR दर्ज की गई थी। YSR तेलंगाना पार्टी के सरबराह YS शर्मिला ने तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर से बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह की रुकनियत बर्खास्त करने का मुतालबा किया। महबूब नगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम में नफरत की दीवार खड़े करते हुए बीजेपी गलत सियासत कर रही है। शर्मिला ने कहा कि मुख्तलिफ तहजीबों और मजहब का गुलदस्ता तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रहता हुआ देखना बीजेपी को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि राजा सिंह के रवैये ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी मजहबी नफरत फैलाने वाली जमात है। उन्होंने कहा कि सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार ने भी हालिया अरसे के दौरान मुतनाज़िया बयान दिया था।
తెలంగాణలో ఇంత మంచి రాష్ట్రం, ఎన్నో మతాలకు ఎన్నో సాంప్రదాయాలకు నిలయమైన రాష్ట్రం, బాయిలా కలిసుండే రాష్ట్రం, కానీ అలా ఉంచడం బీజేపీ పార్టీకి ఇష్టం లేదు. బీజేపీ పార్టీ ఒక మత పార్టీ అని, బీజేపీ పార్టీ ఒక మత పిచ్చి ఉన్న పార్టీ అని ఈ రోజు మళ్ళీ ఒకసారి రుజువు అయింది. మతం పేరు చెప్పి రాజకీయాలు చేసే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ అని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రజలకు అర్థమైంది. ఒక ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడకూడని మాటలు విన్నాము మనం. ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే ఒక నియోజకవర్గానికి మొత్తానికి ఎమ్మెల్యే అంటే ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఎమ్మెల్యే, అన్ని మతాల వారికి ఎమ్మెల్యే, అన్ని కులాల వారికి ఎమ్మెల్యే. అలాంటిది ప్రజలందరికీ ఎమ్మెల్యేగా ఉండాల్సిన ఒక బీజేపీ నాయకుడు, ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈ రోజు మాట్లాడిన తీరేమిటి? ఇంకొక మతాన్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడడం జరిగింది. ఇది చాలా దురదృష్టకరం, ఇది చాలా తప్పు. అయినా కూడా ఆ ఎమ్మెల్యే మీద ఏ చర్య తీసుకున్నారో ఇంతవరకు క్లారిటీ లేదు. బీజేపీ పార్టీ ఏమో సస్పెండ్ చేశామని ఒకసారి, జోకాస్ నోటీస్ ఇచ్చామని ఇంకోసారి, ఇలా అర్థం కాకుండా మాట్లాడుతున్నారు. అసలు మీరు ఏం చేశారు? సస్పెండ్ చేశారా లేకపోతే షోకాస్ నోటీస్ ఇచ్చారా? సస్పెండ్ చేశామంటే చేశామని క్లియర్ గా చెప్పండి. షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వడం అంటే ఏమిటి? అంటే దానికి ఆయన మళ్ళీ వివరణ ఇచ్చుకుంటే సో మీరు క్షమించే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారా? ఏం చెప్పాలనుకుంటుంది బీజేపీ పార్టీ? ఇలాగే గతంలో బండి సంజయ్ గారు కూడా బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉండి కూడా మాట్లాడిన మాటలు చాలా బాధాకరం. మసీదులన్నీ తవ్వుకుంటూ పోదాం, శవాలొస్తే మీయి, శివలింగాలొస్తే మాయి అన్న మాట మాట్లాడు. మరి అప్పుడు ఏం చేసింది బీజేపీ పార్టీ? అప్పుడు ఆయన సస్పెండ్ చేయాల్సి ఉండే కదా, కానీ చేయలే కదా. కనుకనే కదా రోజు రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రాజాసింగ్ అనే ఎమ్మెల్యే కూడా ఇంతకు ముందు మాట్లాడిన మాటలు ఏమిటి? ఇలాగే మాట్లాడాడు కదా. ఇంతకు ముందు కూడా బీజేపీకి ఓట్లు వేయకపోతే బుల్డోజర్ తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తామని బెదరగొట్టే మాటలు మాట్లాడాడు. ఇంతకు ముందు కూడా ముస్లిం మతాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడాడు. కానీ అప్పుడు ఏమి యాక్షన్ తీసుకోకపోవడం వల్లనే కదా ఈ రోజు మళ్ళీ ఈ రకమైన వ్యాఖ్యలు మాట్లాడుతున్నారు. మరి బీజేపీ పార్టీ ఏం చేస్తుంది? బీజేపీ పార్టీ ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు అంటే దేశానికే మీరు डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस ने आज नमाज जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद और चार मीनार का दौरा किया और पुलिस इंतजामात का जायज़ा लेते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में पुरअमन तरीके से नमाज जुमा अदा की गई। बता दें कि सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पुराने शहर में तारीखी मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद में नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा की गई। नमाज जुमा के बाद मक्का मस्जिद के मुसल्लियान पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निमटने के लिए चार मीनार के करीब पुलिस फोर्स को तैयार रखा गया था। चंद नौजवानों ने नारे लगाते हुए चार मीनार की जानिब बढ़ने की कोशिश की, मगर पुलिस और कुछ अफराद ने इन नौजवानों को समझाया और इन्हें अपने घर जाने की कामयाब तरगीब दी। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा मिली और मजहबी कायदीन ने मुसलमानों को घर के करीब ही मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की अपील की थी, जिसकी वजह से मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की तादाद कम देखी गई। सर 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 Stop silence. Good afternoon everyone. जो Friday prayers have been conducted very peacefully from Makkah Masjid. Crowd is normal. All the economic activities are running as usual. They all from media side. I'm requesting through media. I'm requesting all the public don't believe in any rumors. कोई भी rumors पे कोई अफवाह पे आप भरोसा मत कर लीजिए. इन कोई अफवाह पे बिलीव मत कर लीजिए. कोई भी होगा तो पुलिस वाला अपना पुलिस पीपल विल बी गिविंग आपको जो रेगुलर बुलेटिन या जो भी है विल बी इन्फॉर्मिंग यू. अभी तक एवरीथिंग इज पीसफुल. नो प्रोटेस्ट, नो प्रोसेशंस आर अलाउड. किसी का परमिशन नहीं, कुछ नहीं. Everything is peaceful and everything is going as usual. Thank you. Sir, there had been a tense atmosphere since morning. Thank you, sir. Okay, thank you, all of you. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जाफरानी जमात रियासत में सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो वजीर की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम शहरी के तौर पर अपनी इस तशवीश का इजहार कर रहे हैं। फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आज तेलंगाना फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डिजिटल सर्विस के नुमाइंदों को चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ तहनीत पेश करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत भर में सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सीसी कैमरे नस्ब किए गए हैं और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मकसद रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर नज़र रखना और अमन व अमान का माहौल बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के दौरान रियासत की 552 थिएटर्स में फिल्म गांधी की नुमाइश का मुफ्त नज़्म किया गया था।
जिससे रियासत के 22,57,000 तलबा ने फ़ायदा उठाया। साबिक रुकन असम्बली व बीजेपी कायद कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि मुनुगुड असम्बली हल्के के इंतखाब में टीआरएस कामयाब नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हल्के मुनुगुडू से केसीआर के जवाल का आगाज़ होगा और बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी टीआरएस के मुतबादिल तौर पर उभरेगी और टीआरएस के वजूद पर सवालिया निशान लग जाएगा। केसीआर को अमर हुक्मरान करार देते हुए राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि केसीआर गुज़िश्ता 8 सालों से अवाम के हक़ में उठाई जा रही आवाज़ को दबाते रहे हैं और कहा कि वो रियासत को अपोजिशन से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा मगर इनकी ये कोशिश खुद इनके और इनके पार्टी के लिए महंगी साबित हो रही है। बीजेपी कायद ने कहा कि रियासत में केसीआर की ख़ानदानी हुक्मरानी के खात्मे के लिए सरजमीन मुनुगुडू से दूसरी जिद्दोजहद शुरू होने जा रही है। शहर हैदराबाद के बालापुर इलाके में पेश आए एक 24 साल निसार अली नामी नौजवान के कत्ल केस में बालापुर पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मोहम्मद आसिफ इस केस का असल मुजरिम बताया गया। इस सिलसिले में वनस्थलीपुरम एसीपी परशुतम रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की मजीद तफसीलात बताई। राचकोंडा कमिश्नरेट में बालापुर थाना के अंदर एक मर्डर केस को बालापुर इंस्पेक्टर भास्कर साहब और उसका एसआई मैसुद्दीन श्रीकांत और उसकी टीम अक्यूज्ड को अच्छा अरेस्ट करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे। ये केस हमारे को 23/8/2022 को मिडनाइट 12 आवर्स को हुआ। ये वादे सालिहिन में हुआ। ये इमीडिएटली पुलिस डॉग स्क्वाड और क्रूज टीम्स लेके वो सीन को विजिट करके ये अक्यूज्ड को पकड़ने में टीम्स फॉर्म करे। ये इन्वेस्टिगेशन में ये मर्डर को 4 लोग जिम्मेदार है बोल के 4 लोगों को पकड़ लिया। इसमें A1 मोहम्मद आसिफ एलियास आसिफ, A2 मोहम्मद एजाज खान, A3 मोहम्मद साबिर कादरी, A4 काजा कलीमुद्दीन। ये पूरा सब लोग ये 23-26 ईयर्स का अंदर ही है। डिसीज भी 24 ईयर्स है, सैयद निसार अली बोल के। ये लोगों से हम 4 फ़ोन और एक नाइफ रिकवर करे। इसमें सब लोगों का ऊपर पास्ट क्राइम हिस्ट्री है, तो कुछ लोगों का ऊपर बॉडी ऑफेंस है, अटेम्प्ट मर्डर केसेस है और कुछ लोगों का ऊपर प्रॉपर्टी चोरों का केसेस है। हम पूरा इंटरोगेशन होने के बाद ये लोगों को आज कोर्ट में अरेस्ट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अच्छा गुड वर्क करने का ये इंस्पेक्टर और एसएस उसका टीम को हमारा राचकोंडा सीपी साहब महेश भगवत साहब सब लोगों को अवार्ड डिक्लेयर कर। What is the motive for murder? एक्चुअली इसमें मोटिव क्या है बोले तो ये A1 to A4 और डिसीज्ड पूरा फ्रेंड्स है, हमेशा मिलके रहता। मगर इसमें ये डिसीज्ड जो है सैयद निसार अली, सब लोगों का ऊपर डोमिनेशन करना। हमारा को दोस्त है, वो दोस्त जेल से आने के बाद मुबारक सिगार बोल के अभी राउडी शीट है, वो जेल पे है, उसका ऊपर 20 केसेस है। तो उसका आसरा लेके लोगों को डोमिनेट करना, कुछ गंदे गंदे बात करना। वो कुछ बोले तो आप मेरे को एतराज़ नहीं करना, वो आए तो आप लोगों को मार देते बोल के बोलना। ये सिलसिला में वो आए, जेल से आए तो हमारा को मर्डर करता बोल के ये लोग ही प्लान करे। उस दिन 23 के दिन A4 का घर आया है। आने के बाद उधर थोड़ा गालियाँ दिया, कलीमुद्दीन को गालियाँ दिया। तो कलीमुद्दीन A1 के A2 A3 को फ़ोन में इन्फॉर्म करे आके गालियाँ दे रहे। ये सब लोग फिर जाके वादे सलीम में गया। उधर जाने के बाद प्लान से उसको मर्डर कर दिया। हल्के जहीराबाद के इलाके शाहीन नगर वार्ड में नई सड़क के तामीरी कामों का आज रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने संगे बुनियाद रखा। मजलिसी शाहीन नगर वार्ड सदर व टाउन जनरल सेक्रेटरी शेख इलियास ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली व जिला संगारेड्डी इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर वो शाहीन नगर वार्ड में नई सड़क के लिए रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव से नुमाइंदगी की है, जहां सड़क बेहतर ना होने से मस्जिद को जाने के लिए आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। इस संगे बुनियाद तकरीब के मौके पर टीआरएस जहीराबाद सदर सैयद मोहिउद्दीन, म्यूनसिपल कमिश्नर सुभाष राव, टीआरएस लीडर्स इसराइल बाबी, मोहम्मद रफ़ी और मजलिसी जहीराबाद टाउन खाजिन मोहम्मद तसफ़ुर के अलावा
मजलिसी वार्ड सुदूर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद मोइन व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख इलियास ज़हराबाद एम टोंट जॉइंट सेक्रेटरी जनाब बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कारवान एमएलए साहब कौसर मोहिद्दीन साहब की हिदायत पर मैंने ज़हराबाद एमएलए के माणिक राव साहब से हमारे एरिया की रोड के लिए नुमाइंदगी की थी। मैं एमएलए माणिक राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि माणिक राव साहब ने हमारे एरिया को 5 लाख रुपए की लागत से रोड सैंक्शन की और उसका इनाग्रेशन आज अमल में आया। और मैं उसके साथ साथ मेरे जो मुकामी ज़िम्मेदार हजरात है, हमारे रफ़ी साहब, हमारे तसफ़ुर साहब, यूनुस भाई, कोहिर के सदर साहब, वसीम भाई, मोइन भाई और महल्ले के अफराद का मेरे तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार ज़हराबाद म्यूनसिपालिटी कमिश्नर सुभाष राव साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सुभाष राव साहब ने भी हमारी इस काम के लिए बहुत मदद की। और फिर एक बार मैं ज़हराबाद एमएलए के माणिक राव साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। शहर की मीरपेट पुलिस ने चोरी के इल्ज़ाम में 2 बैन रियासती अफराद को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने इनके कब्जे से 150 ग्राम सोना और दीगर चोरी के लिए इस्तेमाल की गई अशिया को जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 7 लाख से ज़ायद बताई गई। एक खातून की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। के अंदर मीरपेटा पुलिस स्टेशन में ये महीने में 17 को एक बड़ा चोरी हुआ, ये बड़ंगपेट एरिया में। इसमें कंप्लेंट श्रीमती माया उमा देवी बोल के कंप्लेंट दिया, या उसका तालाब फोड़ दिया बोल के। इमीडिएटली ये मीरपेट इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रामकृष्णा और क्राइम एसआई नरसिम्हा राठौर और हमारा क्राइम स्टाफ इमीडिएटली वो रीच होके वो फिंगरप्रिंट्स को क्रूज टीम्स को बुला के डॉग स्क्वाड बुला के जो क्लूज है उसको सब क्लूज को कोऑर्डिनेट करते हुए एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करें। ये एक्यूज्ड ये शेख अमीर इलियास अमू बोल के 22 ईयर्स रहता, नांदेड़ का है। और एक शेख अवीज़ बोल के ये भी नांदेड़ का है। ये दोनों को आइडेंटिफाई करके ये लोगों के लिए तलाश शुरू करें। आज उसको अरेस्ट कर दिया। इसमें पूरा हमारा 216 तुलास गोल्ड 160 ग्राम्स पूरा गोल्ड गया बोल के कंप्लेंट है। हम इसमें 150 ग्राम्स रिकवरी करें। ये लोगों को आज अरेस्ट करके कोर्ट में रिमांड कर रहे। इसमें ये A1 शेख अमीर का ऊपर 20 केसेस है। इसमें 20 में 16 केसेस महाराष्ट्र स्टेट में है चोरी का केसेस, और एक निज़ामाबाद 3 टाउन और 3 केसेस मीरपेट में है। इसका ऊपर हम लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में PD एक्ट में डाल के जेल को भेजा। 1 साल होने के बाद ये बाहर आके फिर ये चोरी कर रहे थे। ये अच्छा ये डिटेक्शन के लिए हमारा कमिश्नर साहब महेश गौर सर और एलबी नगर DCP संकेत सिंह सर, एक इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और क्राइम टीम को कंग्रेचुलेट करके रिवार्ड दिया। ये बहुत अच्छा डिटेक्शन है। भैंसा शहर की मशहूर व मारूफ बुजुर्ग शख्सियत हज़रत शेख खुदावंद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ खुंचावली का 605 से ज़ायद साला उर्स संदल तकरीब का इनेकाद इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से अमल में लाया गया। खुंचावली पहाड़ के ज़िम्मेदारान व निगरान मोहम्मद आरिफुद्दीन क़ादरी और मोहम्मद मज़र क़ादरी के मकान वाक़ई नज़द गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से संदल निकाला गया और पहाड़ पर मौजूद दरगाह शरीफ पर गुलहाय अक़ीदत और चादर के अलावा दुरूद सलाम के साथ अख्तिताम अमल में आया। संदल व उर्स शरीफ के अख्तिताम पर ज़िम्मेदारों ने उर्स शरीफ व संदल में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन के अलावा तमाम सरकारी महकमे जात बिलखुसूस महकमे पुलिस का ताउन करने पर इजहार तशक्कुर किया। पुलिस की जानिब से बंदोबस्ती इंतजाम किए गए थे। इस संदल में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात के अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के मुर्शिदीन और ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में शिरकत किए। तमाम दुनिया के हम सताई खड़े हुए सलाम ले लो नबी अकरम शफीए आलम रुखे लो का सलाम ले लो तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। पुराने शहर हैदराबाद में पुरअमन हालात, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शहर में अदा की गई नमाज जुमा। सिटी पुलिस कमिश्नर और साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य आईपीएस ने नमाज जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद और चार मीनार का किया दौरा और हालात पुरअमन रहने पर शहर की आवाम का किया शुक्रिया अदा। गोरखपुर फसादात, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर दरख्वास्त कर दी खारिज। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को रवाना किया खत। रियासत की बेहतर सूरत हाल को बिगाड़ने की बीजेपी कर रही है कोशिश, वजीर टी श्रीनिवास यादव का इल्जाम। राजा सिंह की असेंबली रुकनीत बर्खास्त की जाए, वाईएसआर पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला का शदीद रद्द-ए-अमल। निसार नामी नौजवान के कत्ल केस में बालापुर पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। चोरी के इल्जाम में 2 बैन रियासती अफराद गिरफ्तार, 150 ग्राम सोना रिकवर, मीरपेट पुलिस की कार्रवाई। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।